हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल छवि ध्रुव गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप दो तरीके से लगाते हो, एक होता है इन्वेस्टिंग और एक होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग मीन्स जब आपका टाइम होरिजन बड़ा होता है, मतलब आप लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए एंड एक्सेट्रा। एंड ट्रेडिंग मीन्स जब आपका टाइम होरिजन कम होता है, जब आप 5 मिनट में ट्रेड लेके बेचते हो, 10 मिनट में ट्रेड लेके बेचते हो, या कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ट्रेड लेके बेचते हो, उसको कहते हैं ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टिंग के लिए यूज होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड ट्रेडिंग के लिए यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब ट्रेडिंग में आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके ये पता नहीं लगा सकते कि आज से प्राइस अप जाएगा या डाउन। सो टेक्निकल एनालिसिस में आपको बेसिकली इस चार्ट को रीड करना होता है। आपको ये चार्ट रीड करके ये पता लगाना होता है कि आगे ये प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। अब प्राइस अप या डाउन जाता क्यों? प्राइस अप या डाउन जाता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। आपने पढ़ा भी होगा, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ऐसे ही स्टॉक्स में अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है, मतलब लोग उसको खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसमें, तो उस स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस गिर जाता है। सिमिलरली स्टॉक्स में होता है, अगर कोई स्टॉक बियरिश है, मतलब उसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो लोग उसको खरीदते नहीं हैं बल्कि बेचते हैं उस टाइम पे। तो उस स्टॉक का आगे प्राइस नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो आपको इस चार्ट पे इस टाइप की कुछ फिगर्स दिख रही होंगी। अब ये होती है कैंडल्स। कैंडल्स होती है टू टाइप्स की, एक होती है ग्रीन कैंडल एंड एक होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब उस स्टॉक अभी बुलिश है, उस पे बायर्स की हावी ज़्यादा है। एंड रेड कैंडल का मतलब उस स्टॉक पे सेलर्स की हावी ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं मुताबिक बायर्स के। सो हम इधर एक और कैंडल बना देते हैं। सो ये है हमारी ग्रीन कैंडल एंड ये है हमारी रेड कैंडल। एंड कैंडल की जो सी ये वाली चीज होती है, इसको हम कहते हैं बॉडी। एंड जो ये बाहर को निकली हुई लाइन से आपको दिख रही होगी, इसको कहते हैं विक। सिमिलरली रेड कैंडल में भी ऐसा। अब ये ग्रीन कैंडल में जो सा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से होता है प्राइस ओपन, यहां से प्राइस ओपन होता है। एंड जो सा ये वाला पार्ट है बॉडी का अपर एंड, जहां से विक शुरू हो रही है, वो होता है क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे प्राइस क्लोज होता है। सपोज कि प्राइस चल रहा था 10, ओपन हुआ ग्रीन कैंडल 10 पे एंड क्लोज हुई 12 पे। और ये जो सा विक का ये अपर है, अपर पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं हाई और इसको हम कहते हैं लो। मतलब ओपन हुआ प्राइस 10 से, क्लोज हुआ 12 पे, 10 से वो, अब जैसे ये कैंडल है, हम इसको 5 मिनट की कैंडल मान लेते हैं। अब ये आपको बताएगी कैंडल कि 5 मिनट्स में प्राइस ओपन 10 पे हुआ एंड वो 5 मिनट्स में सबसे लो कहाँ पे गया। जैसे इसको हम 9 मान लेते हैं, मतलब वो 5 मिनट्स में सबसे लो 9 तक गया। 9 के बाद फिर से वो ऊपर आया और वो अपने हाई को, जो उसने 5 मिनट में अपना जो सा हाई टच किया, हम उसको सपोज कर लेते हैं 13। इससे क्या पता लगा कि 5 मिनट्स के अंदर अंदर स्टॉक 10 पे ओपन हुआ, 9 उसका सबसे लो तक, 5 मिनट्स के अंदर अंदर वो सबसे लो 9 तक गया एंड हाई 13 तक गया और क्लोज हुआ वो 12 पे। ऐसे ही रेड कैंडल में जो उनका हाई होता है वो सेम होता है ग्रीन कैंडल के जैसा एंड लो भी सेम होता है ग्रीन कैंडल के जैसा, बट ओपन एंड क्लोज इधर डिफरेंट होते हैं। रेड कैंडल में ओपन होता है इधर से, जो उनसा बॉडी का अपर पार्ट और विक से शुरू होता है,
इधर ओपन होता है एंड इधर होती है प्राइस की क्लोजिंग। अब हम वही सेम नंबर्स इधर भी डाल देते हैं, 9, 10, 12, 30। अब इससे क्या पता लगा, अब हम इसको मान लेते हैं, इसको भी हम मान लेते हैं 5 मिनट की एंड। सो इससे क्या पता लगा, प्राइस ओपन हुआ था 12 पे, ओपन 12 पे हुआ था एंड सबसे लो तक जो वो गया वो था 9 तक गया एंड वो सबसे हाई 5 मिनट में अपना हाई जो टच किया वो था 13 एंड क्लोज वो हुआ अपने ओपन प्राइस से कम पे, 10 पे। इससे आपको क्या पता लगा, जब प्राइस अपने ओपन प्राइस से कम पे क्लोज होता है तो वो बन जाती है रेड कैंडल एंड जब प्राइस अपने ओपन प्राइस से अबव पे क्लोज होता है वो बन जाती है आपकी ग्रीन कैंडल। सो ये थी कैंडल्स के बारे में बेसिक नॉलेज। मैं टेक्निकल एनालिसिस पे सब कुछ एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, तो मैं इस वीडियो में आपको बेसिक्स क्लियर करूंगा एंड आगे जाके मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि इस पैटर्न को देख के भी आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। यस, ये कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं इसको, जब एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल से हम पता लगाते हैं कि प्राइस आगे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो टेक्निकल एनालिसिस में जो उनसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होनी चाहिए वो है ट्रेंड को पकड़ना। आपको ये पता लगाना है कि जोन सा स्टॉक अभी है वो किस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। सो अब मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट है अपर ट्रेंड। अपर ट्रेंड, अब आपको पता है प्राइस कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता या ऐसे नीचे नहीं आता, वो फ्लक्चुएट होकर ऊपर नीचे जाता है। ऐसे ही अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा एंड इससे आपको पता लगेगा कि प्राइस वो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब जैसे कि हम मानते हैं ये है लो प्राइस एंड ये है हाई प्राइस। अब जब अगले मूवमेंट में प्राइस अपने लो को अप पे बीट करेगा, मतलब अपने लोअर हाई पे टच करेगा, जैसे कि अगर ये 10 है, अगले पे वो 11 को टच कर रहा है, इससे हमें हल्का सा इंडिकेट हो गया कि प्राइस अपवर्ड्स जा रहा है एंड ऐसे ही जब वो अपने हायर हाई को कट करेगा, मतलब अपने हायर हाई को कट करेगा, मतलब हमें ये इंडिकेट कर रहा है ये चीज़ कि प्राइस अपवर्ड जा रहा है। अब श्योरिटी हमें कब होगी कि प्राइस अप ट्रेंड में ही है, वो हमें तब होगी जब ये यही सेम चीज़ ये 3-4 बारी करेगा, मतलब अपने लोअर हाई को कट करेगा, अपने हायर हाई को कट करेगा, तो हमें ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये प्राइस अप ट्रेंड में। सो ऐसे ही हम ऐसी सिमिलरिटी होती है ये डाउन ट्रेंड में। अब आपको डाउन ट्रेंड में पता है कि प्राइस कभी भी ऐसे नीचे नहीं आएगा, प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होकर नीचे आएगा, मतलब जैसे कि ऐसे करके नीचे आएगा प्राइस। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड में। अब इसको पता लगाते हैं हम ऐसे, जैसे ये है लो, मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। ये है लो एंड ये है हाई। अब जब अगली मूवमेंट पे ये अपने लोअर लो को कट करेगा, मतलब लो जैसे हम कर लेते 10 और ये लोअर लो को कट करेगा 9, अपने लोअर को कट किया वो बनता है लोअर को लोअर कट करना। अब ऐसे ही अपने जो सा हाई है, अब हाई के लो को कट करेगा, इसको हम लिख देंगे HL। हाई के लो को कट करेगा, जैसे कि अगर स्टॉक प्राइस 10 चल रहा था वो 9 पे आ गया, मतलब वो अपने हायर लो को कट कर रहा है। अब ऐसे ही स्टॉक अपने अगली मूवमेंट पे भी लोअर लो को कट करता है एंड हायर लोअर को कट करता है, तो हमें ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये जो सा ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड। सो इससे हमें इंडिकेट हो जाएगा कि ये चल रहा है डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। अब आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट कभी ना अप नहीं जाती, कभी डाउन नहीं जाती, वो एक साइडवेज चलती रहती है, तो साइडवेज भी एक ट्रेंड होता है।
जैसे कि आपने अप ट्रेंड देख लिया, साइडवेज ट्रेंड देख लिया, सॉरी अप ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा साइडवेज ट्रेंड। अब आपको मैंने बताया था कभी भी प्राइस अगर अपवर्ड्स जा रहा है तो ऐसे नहीं जाएगा एंड अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो ऐसे नहीं जाएगा। अब साइडवेज भी अगर प्राइस जा रहा है तो कभी भी आप देखोगे ऐसे प्राइस साइडवेज नहीं जाएगा, वो फ्लक्चुएट होके जाएगा। मतलब कभी वो ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे वो करता रहेगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि मार्केट साइडवेज है। अभी साइडवेज कैसे पता लगेगी, जैसे कि हम इधर लोअर मान लेते हैं और ये हाई मान लेते हैं। अब अगली मूवमेंट में जब स्टॉक अपने लोअर के करीब ही रहेगा, जैसे ये फर्स्ट लोअर था एंड सेकंड लोअर भी उसके करीब ही है एंड हाई भी फर्स्ट हाई के करीब ही है, ऐसे ही अगर ये 3-4 बारी ऐसे चलता रहा तो हमें ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये जो सी मार्केट चल रही है वो साइडवेज चल रही है। अब आपको ये पता लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बिकॉज अगर आप ट्रेंड के अंगेंस्ट ट्रेड करोगे तो 90% चांस है आपका लॉस ही होगा। सो हमेशा आप ट्रेड करिए तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करिए। आपको ये पता हो कि स्टॉक का ट्रेंड कैसे चल रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी। अब आप इसमें से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे कि हम इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि इन दोनों के लाइन के बीच में स्टॉक अभी चल रहा है एंड जो उनसे स्टॉक का ये लोअर साइड होगी ये होती है सपोर्ट एंड जो उनकी अपर साइड होगी ये होती है रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हमें ये पता लगता है कि प्राइस अपने सपोर्ट को अगर सपोर्ट के पास आ गया तो हमें ये इंडिकेट करता है कि वो अपने रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा। ऐसा होता है बिकॉज इन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जोन सी चीज अब हो रही है वो शायद पहले भी कभी हुई थी एंड वो सेम रिजल्ट आगे देगी जो उसने उस वक्त दिया था। सो आपको ये पता लगाना होगा कि स्टॉक का जोन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, स्टॉक किसके बीच में चल रहा है अभी। जैसे कि इधर हमने पता लगा लिया कि पहले स्टॉक इधर से ओपन हुआ, वो अपने रेजिस्टेंस तक गया, फिर सपोर्ट तक आया, फिर रेजिस्टेंस तक गया, फिर सपोर्ट तक आया। ऐसे ही अगर स्टॉक जैसे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चल रहा है, जैसे कि वो ये सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस, अब जैसे कि स्टॉक सपोर्ट से शुरू हुआ, रेजिस्टेंस तक गया, फिर नीचे आया सपोर्ट तक एंड अब इधर से वो कोशिश करेगा कि वो अपने रेजिस्टेंस तक जाए एंड जैसे कि अगर वो चल जाता है और वो रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, अपने रेजिस्टेंस को उसने तोड़ दिया, वो आगे बढ़ गया एंड फिर वो नीचे आया। अब इस मोमेंट पे आपका जो उनसे ये रेजिस्टेंस था ये बन जाएगा आपका सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका सपोर्ट। अब इसको आप कह सकते हैं सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड ये थी रेजिस्टेंस, अगली लाइन बन जाएगी आपकी रेजिस्टेंस। अब स्टॉक इधर से ही कोशिश करेगा कि वो अपनी अगली रेजिस्टेंस तक जाए, मतलब वो यहां तक जाए। तो यहां तक स्टॉक का प्राइस गया, अब जैसे कि यहां तक गया तो ये फिर से नीचे आ सकता है। अब जब ये नीचे आएगा तो वो अपने सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा। अब जैसे कि अगर उसने सपोर्ट को क्रॉस कर दिया आपने, तो प्राइस टेस्ट करने के लिए वो ऊपर आ सकता है, आ सकता है प्राइस टेस्ट करने के लिए। फिर वो कोशिश करेगा अपनी अगले सपोर्ट तक जाने के लिए, मतलब अगला सपोर्ट कौन सा था, ये S1। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राइस कहां तक जा सकता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि प्राइस जो उनसे सपोर्ट पे है वो कोशिश करता है अपने रेजिस्टेंस पे जाने की। सो ऐसे ही आप इधर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपकी रेजिस्टेंस हुई ये वाली, ये है आपकी रेजिस्टेंस एंड ये हुआ आपका सपोर्ट।
ऐसे इसमें भी ये होगी आपकी रेजिस्टेंस एंड ये हो गया आपका सपोर्ट। अब हम अगली जो सी चीज डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, वो है चार्ट पैटर्न। सो अब मैं आपको बताऊंगा चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कैंडल्स आपको समझ लगी। अब ऐसे ही चार्ट पैटर्न होता है ग्रुप ऑफ कैंडल्स का, मतलब जब 20-30 कैंडल्स एक साथ मिलती है वो कुछ बनाती है, उसको कहते हैं चार्ट पैटर्न। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि इधर कोई कैंडल बनी, उसके बाद फिर इधर कोई कैंडल बनी, फिर इधर कैंडल बनी, इधर, फिर इधर बन गई कोई कैंडल, फिर उसके बाद सॉरी उसके बाद कोई इधर कैंडल बन गई, फिर इधर कोई बनी, इधर कोई, इधर बन गई कोई, इधर। ऐसे ही अगर कैंडल्स बने, अगर मैं इसको लाइन की फॉर्म में लिखूं, जैसे कि अगर मैं इसको लाइन के फॉर्म में लिखूं, पहले अपवर्ड गया, फिर उसके बाद डाउनवर्ड आया, फिर थोड़ी देर साइडवेज आया, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। सो जोन से मैंने ये ब्लू लाइन जो इधर खींची है, अब इधर से हमें पता लग गया ये है चार्ट पैटर्न, ये ब्लू लाइन है चार्ट पैटर्न। अब ये चार्ट पैटर्न से हम ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि प्राइस कैसे आ रहा था। जैसे कि इधर प्राइस था अप ट्रेंड में एंड फिर इधर आया डाउन ट्रेंड में, फिर थोड़ी देर साइडवेज रहा, फिर गया अप ट्रेंड में, फिर डाउन ट्रेंड में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल गया था बताना, वो थी ये कैंडल्स बारे। अब जैसे कि कैंडल है, ये हम सपोज कि हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अब जो सी ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, अब ये सारी कैंडल्स जो 1 मिनट में जो कुछ भी हुआ मार्केट के अंदर वो बताती है। ऐसे ही हम 5 मिनट की कैंडल भी ले सकते हैं, हम 10 मिनट की कैंडल भी ले सकते हैं, हम 15 मिनट की भी कैंडल ले सकते हैं, हम 4 घंटे की भी कैंडल ले सकते हैं, हम 1 मंथ की भी ले सकते हैं। बट जो ट्रेडिंग में हमें नीड है वो है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। हमें ट्रेडिंग में बिल्कुल नीड नहीं है कि हम 4 आवर की, 1 डे की, 1 मंथ की, 1 ईयर की कैंडल देखें, बिकॉज ट्रेडिंग में हमारा हॉरिजन कम होता है। हाँ, अगर आपका कुछ हफ्तों का हॉरिजन है तो आप 4 घंटे की, 1 दिन की कैंडल भी दे सकते हैं। बट जब आपका हॉरिजन ही, टाइम हॉरिजन ही 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गया है, तो आप क्यों देखोगे 1 दिन की कैंडल, एक 4 घंटे की कैंडल? आप उसमें देखोगे 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट की कैंडल। सो ये कंसेप्ट मैं आपको भूल गया था बताना, तो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया ये। अब हम चलते हैं चार्ट पैटर्न्स पे। अब चार्ट पैटर्न्स होते हैं 3 टाइप्स के। मैं अभी आपको बेसिक बताऊंगा चार्ट पैटर्न्स के बारे में, आगे जाके मैं आपको एडवांस भी बताऊंगा कि आप चार्ट पैटर्न से कैसे इंडिकेट लगा सकते हैं कि अब प्राइस अपवर्ड्स जाएगा या डाउनवर्ड्स। ऐसे ही आप कैंडलस्टिक पैटर्न से भी आप पता लगा सकते हैं कि प्राइस अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड। मैं आगे की वीडियोस में आपको ये सब क्लियर करूंगा। सो चार्ट पैटर्न होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट होता है रिवर्सल। अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है जैसे कि कोई अप ट्रेंड में अगर कोई आ रहा है स्टॉक एंड वो कोई उसके बीच में फिर चार्ट पैटर्न बना, फिर उसके बाद वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। अपवर्ड को जो डाउन ट्रेंड में कर दे और डाउन ट्रेंड को जो अप ट्रेंड में कर दे उसको कहते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। सेकंड चार्ट पैटर्न होते हैं वो होते हैं कॉन्टिन्यूशन। अब आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न वो होते हैं जो एक कॉन्टिन्यूटी में चले, मतलब अप ट्रेंड में अगर कोई प्राइस आ रहा है उसके बाद चार्ट पैटर्न बना तो वो अप ट्रेंड में ही वापस लेके जाए, डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में ही वापस लेके जाए, उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न। थर्ड टाइप के जो उनसे चार्ट पैटर्न होते हैं वो है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल चार्ट पैटर्न वो होते हैं जो प्राइस को अपवर्ड भी लेके जा सकते हैं, डाउनवर्ड भी। मतलब जैसे कि अगर अप ट्रेंड में कोई प्राइस आ रहा है, बीच में चार्ट पैटर्न बना, तो उसके बाद प्राइस अपवर्ड भी जा सकता है, डाउन ट्रेंड भी जा सकता है। तो ये होते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न।
सो आपको कैसी लगी हमारी ये टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो। ये हमने इस वीडियो में आपको बेसिक्स बताए, आगे की वीडियोस में आपको एडवांस लेवल पे भी मैं आपको ये सब चीज़ों को बताऊंगा। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर योर कमेंट विद अस इन द कमेंट बॉक्स। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए टू स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।